वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुमेरु नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था जो सूर्य देव के वरदान स्वरूप सुवर्णमय हो गया था। उस पर हनुमान के पिता केसरी राज्य किया करते थे। उनकी अंजना नाम से विख्यात एक पत्नी थी। जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव से जन्म ले लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि वे लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करें जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार वायु देवता ने अंजना के गर्भ से हनुमान नाम के ऐश्वर्यशाली वानर को जन्म दिया। हनुमान वायुदेव के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। उनकी गति गरुड़ के समान थी। वे सभी वानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान और बलवान थे। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गईं। माता से बिछुड़ जाने और भूख से पीड़ित होने के कारण हनुमान जोर जोर से रोने लगे। इतने में उन्होंने जपाकुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव को उदित होते देखा। उन्होंने उसे कोई फल समझा और फल के लोभ से वे सूर्य की ओर जोर से उछले। सूर्य को पकड़ने की इच्छा से वे आकाश में उड़ते ही चले गए। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए वायुदेव भी बर्फ के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। उड़ते हुए बालक हनुमान आकाश को लांघते हुए सूर्य देव के पास पहुंच गए। उन्हें बालक जान सूर्य ने भी उन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले, उसी दिन राहु द्वारा सूर्य ग्रहण किया जाना था। हनुमान ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग से ज्यों ही राहु का स्पर्श किया तो वह डरकर वहां से इंद्र के पास भाग गया। हनुमान को दूसरा राहु समझकर उसने इंद्र से गुस्से में कहा कि जब वह सूर्य को ग्रस्त करने की इच्छा से वहां गया, तभी दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया। यह सुन इंद्र घबरा गए और गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर चल दिया जहां हनुमान के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। हनुमान सूर्य को छोड़कर राहु को ही फल मानकर उसे पकड़ने के लिए पुनः आकाश उछले। सूर्य को छोड़ अपनी ओर धावा करने वाले हनुमान को देख राहु अपनी रक्षा करने के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ने हनुमान पर वज्र के द्वारा प्रहार किया, जिससे वे एक पहाड़ पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। अपने पुत्र के गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका कोप प्रजाजनों के लिए बड़ा ही अहितकारक हुआ। प्रजाजनों से समस्त वायु खींचकर वे अपने शिशु पुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। इधर वायु के प्रकोप से त्रस्त समस्त प्रजा दौड़ती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और वायुरोध जनित दुहक को दूर करने की प्रार्थना करने लगी। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि इंद्र द्वारा उनके पुत्र हनुमान पर वार किए जाने के कारण वायुदेव कुपित हैं। सबको मिलकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब सभी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव छिपे बैठे थे। ब्रह्मा जी को देख वे अपने पुत्र को लिए हुए ही उनके सामने उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को नमन किया। जैसे ही उन्होंने उस शिशु पर हाथ फेरा, वैसे ही वह शिशु उठ खड़ा हुआ। अपने पुत्र को उठ खड़ा देख प्रसन्न हुए वायुदेव पूर्ववत वायु का संचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने तब सभी देवताओं से संसार का कल्याण करने और वायु देवता की प्रसन्नता के लिए उस शिशु को वर देने के लिए कहा। इंद्र ने कमलों की माला पहनाते हुए कपिश्रेष्ठ को हनुमान नाम से अलंकृत किया।
इसी तरह सूर्य, वरुण, यम, शंकर, विश्वकर्मा आदि अन्य देवताओं ने भी उसे अनेकानेक वरदान दिए। अंत में ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। देवताओं के जाने के बाद वायुदेव उसे लेकर अंजना के पास आए और देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान की बात बताकर चले गए। वरदानों के वेग से भरे हुए हनुमान शांतचित्त महात्माओं के आश्रमों में जाकर भांति भांति के उपद्रव मचाने लगे। केसरी और वायुदेव दोनों ने भी उसे ऐसा न करने के लिए कहा, फिर भी वह वानरवीर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही देते। इससे भृगु ऋषि और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि ने कुपित होकर उन्हें शाप देते हुए कहा, वानरवीर, तुम 266 जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घकाल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इन वचनों के प्रभाव से उनका तेज और ओज घट गया और फिर उन्हीं आश्रमों में वे मृदुल होकर विचरने लगे। बाद में जब माता सीता की खोज के दौरान जामवंत जी द्वारा स्मरण कराने पर हनुमान जी का बल वापस बढ़ जाता है। जय श्री राम। उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल के लिए आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आने वाली अपडेट तत्काल मिलती रहे।